हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम पल्लवी शर्मा है और मैं वोकेशनल ट्रेनर हूँ इन BFSI। और मैंने पहले भी कुछ वीडियोस डाली हैं और दिस इज़ माय लेटेस्ट वीडियो जिसका नाम है कस्टमर सर्विस और कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कंटेंट मेरा सेम ही रहता है, तो लेट्स स्टार्ट विद द कंटेंट। तो मैंने इसमें कवर किया है कस्टमर सर्विस की डेफिनेशन और टाइप्स, कस्टमर सर्विस कैसे, क्यों और कब दी जानी चाहिए, कस्टमर सर्विसेज में क्या क्या डेंजरस फेजेस हो सकते हैं, और कस्टमर सर्विस देने के बाद कस्टमर सेटिस्फेक्शन कितना है, उसके नीड्स, फैक्टर्स और लेवल्स के बारे में जानकर एक कस्टमर की सेटिस्फेक्शन लेवल का पता किया जा सकता है। तो सबसे पहले कस्टमर सर्विस क्या होती है? कस्टमर सर्विस होती है कस्टमर को टाइमली, अटेंटिव, बिना किसी एरर के सर्विस प्रोवाइड करना और ये श्योर करना कि उसकी नीड्स जो थी वो आपकी सर्विस के द्वारा मीट हुई हैं और आपकी कंपनी पर एक उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ा है। अगर हम कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे तभी कस्टमर खुश होगा और दूसरे कस्टमर्स को हमारे कंपनी या बिजनेस के साथ ज्वाइन करेगा। जो हमारा कस्टमर सर्विस है वो दो प्रकार से दिया जाता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल का मतलब हो गया जैसे कि बाहर जो लोग हैं वो जब हमारी कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं, तो देखिए बाहर कंपटीशन है अदर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, तो वो पर्सन कहीं भी जा सकता है, तो हमारे साथ क्यों जुड़ेगा अगर हम उसकी कस्टमर सर्विस को सेटिस्फाई करेंगे। सेकेंडली इंटरनल और होता है रिपीट बिजनेस। रिपीट बिजनेस में मतलब कि देखो आप एक कस्टमर को बहुत कुछ बेच सकते हो, तो अगर वो कस्टमर फर्स्ट टाइम ही सेटिस्फाई नहीं है या आपने उसको अच्छी सर्विस नहीं दी है तो वो दूसरी बार नहीं आएगा, और अगर वो नहीं आता है तो वो किसी और को भी नहीं लेकर आएगा। इसलिए एक कस्टमर का ही हमें उसके द्वारा हमारा बहुत सा बिजनेस रिपीट भी होता है और उसके द्वारा हमारा नया बिजनेस भी बनता है। तो ये एक्सटर्नल होता है। इंटरनल यानी कि जो हमारे अपने एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे लोग हैं, उन्हें भी सर्विस देना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो हमसे खुश होंगे तो वो इफ़ेक्टिवनेस मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्टिव बनाएंगे अच्छा काम करके, अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करेंगे, अपने काम को इंक्रीज़ करेंगे, उसको अच्छा बनाएंगे और एक मोरल मतलब उनका एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। अगर वो खुश होंगे तो वो एक अच्छा काम कर कर एक अच्छा रिजल्ट हमें देंगे। उसके बाद आ जाता है कि कस्टमर सर्विस कैसे दी जाती है। तो वेरियस टाइप्स हैं। जब जैसे ऑन द फ़ोन, आप आजकल फ़ोन पर आप ज़्यादातर बात करते हैं, फ़ेस टू फेस इंट्रैक्शन सबसे अच्छा तरीका वैसे यही होता है। टेकिंग ऑर्डर्स लेकर, जैसे कि आप देख सकते हैं कि सर्विसेज चलती हैं फ़ोन पर। सोशल मीडिया, जैसे आप देखेंगे कि फ़ेसबुक पे भी कितने सारे ब्रांड्स या कितने सारे कंपनीज़ अपना प्रोडक्ट डालते हैं या ट्विटर पे डालते हैं, तो वो सोशल मीडिया हो गया। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन देना थ्रू पेम्फलेट्स हो गया या थ्रू एडवर्टीजमेंट्स हो गया, थ्रू टीवी मीडिया। ईमेल के थ्रू आपको मेल्स आती हैं कितने सारी, जब भी आप किसी एक जगह लॉगिन करते हैं तो आपके वहाँ से आपका मेल आईडी ले लेते हैं और आपको नई नई चीज़ों के लिए बार बार मैसेजेस या टेक्स्ट करते हैं। सेलिंग एंड प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट्स, शेड्यूलिंग अपॉइंटमेंट्स, आपसे अपॉइंटमेंट्स लेते हैं। डिलीवरिंग एंड इंस्टॉलिंग प्रोडक्ट्स, मतलब आपके घर तक डिलीवर करेंगे। जैसे आप देखेंगे अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, और बहुत सी कंपनीज़ हैं, मिंत्रा है, तो ये क्या कहते हैं डिलीवरी आपको देते हैं। और कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं, जैसे आप MI वगैरह के प्रोडक्ट्स लेते हैं तो वो इंस्टॉलेशन के लिए भी आते हैं। तो ये एक प्रकार की सर्विस ही है जो आप एक कस्टमर को दे रहे हैं। अगर वो खुश होता है तो वो आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ जाता है। अब एक एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस कैसे डिलीवर की जाती है? सबसे पहले तो अपीयरेंस देखिए, अगर आप अच्छे उसमें होंगे, फॉर्मल अटायर में होंगे, एक अच्छे आप देख सकते हैं, मैंने एक फ़ोटो डाली है तो उसमें एक फॉर्मल अपीयरेंस दिख रही है, तो पर्सन अच्छा लगेगा देखने में, तो एक अच्छी कंपनी को रिफ्लेक्ट करेगा। एटीट्यूड, एक पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। अगर आप पहले ही ना बोल देते हैं तो कस्टमर हमेशा दुखी होता है कि वो ये पर्सन मेरा कोई काम नहीं कर पाएगा, तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड ज़रूरी होता है। पॉजिटिविटी मतलब एक हर चीज़ के लिए हाँ जी हम कोशिश करेंगे, नेगेटिव चीज़ नहीं दिखानी है। एम्पैथी,
फ्रेंडलीनेस, मतलब एक अच्छा वो रिलेशन मेंटेन करना, एक स्माइल के साथ हमेशा वेलकमिंग होना, रिस्पॉन्सिबल, जब उसने कोई काम दिया हो उसको करके देना, कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो उसके ऊपर कंसंट्रेट करना, उसको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना, प्रॉब्लम सॉल्वर, कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसे सॉल्व करना। तो यही चीज़ें हैं जो एक एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस को डिलीवर करती हैं। कुछ पार्ट्स होते हैं कस्टमर सर्विस के, जैसे कि कम्युनिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट, ऑब्वियसली सबसे इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन ही है। अगर आप दूसरे पर्सन के साथ कम्युनिकेट करने में ही मतलब नहीं है, आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपना प्रोडक्ट कैसे बेच पाएंगे। तो उसके लिए आपको एक एक्टिव लिसनर होना ज़रूरी है, आपको रिस्पॉन्स देना चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, एक ये चीज़ पता करना है कि कस्टमर को क्या चाहिए और उनको अंडरस्टैंड करना और ऐसा शो करना कि हम आपको सुन रहे हैं और आपकी प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन, कमिटमेंट, ये सबसे ज़रूरी होता है कि हाँ, अपने अंदर अगर आपकी ज़ील होगी कि हाँ मैं काम करना चाहता हूँ, तभी आप कस्टमर को एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे। और अगर आपने कुछ कस्टमर से प्रॉमिस किया है तो उसे पूरा करेंगे, तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा। देन सर्विस मीन्स अब आपको पता होना चाहिए कि आपने उसको क्या सर्विस देनी है, उसको उसके काम के अकॉर्डिंग उसको कौन सा प्रोडक्ट देना है और आपकी प्रोडक्ट देने से उसको कितना बेनिफिट होता है। तो ये सर्विसेज आपको पता होनी चाहिए। एंड देन टीम थिंकिंग, मतलब आपको पता है कि अगर मैं जो कर रहा हूँ उससे ऑर्गेनाइजेशन पर क्या इफ़ेक्ट होगा और मैं जो भी करूँ उससे पॉजिटिव इफ़ेक्ट आए और हमारी जो टीम है वो और स्ट्रॉन्ग हो। मैंने आपको बताया था कि कुछ डेंजरस फेजेस भी होते हैं, जैसे अगर आप कस्टमर को कुछ पूछेगा और आप क्या कर देंगे आई डोंट नो, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। उससे चाहे आप उसे इस वे में बताएं कि दैट्स अ गुड क्वेश्चन, लेट मी फाइंड आउट, मतलब एक अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसके बारे में ज़रूर पता करता हूँ। और अगर आप कुछ आ रहा है और अगर आप सीधे मना करते वी कांट डू दैट, तो वो भी एक नेगेटिव वो देता है। तो उसकी जगह आप सकते हैं लेट्स सी व्हाट वी कैन डू, हम क्या कर सकते हैं। तो उस तरह बहुत सारे मैंने लिखे हैं कि यू हैव टू वेट, मतलब तुमको आपको वेट करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली ना कहिए, उसे थोड़ा घुमा कर कहिए कि अगर कुछ ऐसा नेक्स्ट टाइम कुछ वैसा हो जाता है तो मैं देखूँगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। या एकदम मुँह पर मत बोलिए हैंग ऑन आई विल बी राइट बैक। तो आप ये कि मतलब मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा फाइंड आउट करने में, अगर आप वेट कर सकते हैं तो काइंडली। और नो तो कभी भी मत कहिए, मैंने कहा नो हमेशा नेगेटिविटी को देता है। हमेशा घुमा कर कहिए कि ओहो अगर हम ये नहीं कर पा रहे हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपके लिए कुछ और कर सकूँ। तो इस तरह से कस्टमर सर्विस हमारा एक पार्ट है जो बहुत ज़रूरी होता है। और एट लास्ट कस्टमर सर्विस जो है वो रिज़ल्ट करता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन में। तो अब मैं आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन, आपको पता ही होगा वो क्या चीज़ है। मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो आपको बताती है कि आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विस जो आपने कस्टमर को दी है वो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को मीट की है या नहीं की है, या कस्टमर आपकी सर्विस से सेटिस्फाइड है या नहीं है। आपने कस्टमर को सर्विस तो दे दी, पर अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि कस्टमर सेटिस्फाई है या नहीं है। तो क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन जानने के लिए? तो वो है क्योंकि कस्टमर जो है डेलिकेट मार्केट ट्रेंड्स एंड डायरेक्शंस, क्योंकि जो कस्टमर है वही ट्रेंड बनाता है मार्केट का और उसी के लिए हम चीज़ें बना रहे हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि वो हमारी चीज़ों से सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। द ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड अपॉन कस्टमर और नॉट ऑन द अदर वन। ऑब्वियसली जो हम बना रहे हैं हम किसके लिए बना रहे हैं, कस्टमर के लिए बना रहे हैं, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर के लिए ही डिपेंड करती है। तो कस्टमर अगर सेटिस्फाई ही नहीं है तो वो हमारे पास नहीं आएगा। तो इसलिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है। और कस्टमर सेटिस्फेक्शन का ही मतलब होता है लॉयल्टी टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अगर कस्टमर को हमने सेटिस्फाई कर दिया है तो हम अपनी कंपनी के लिए लॉयल हैं, वरना वो कस्टमर वापस नहीं आ रहा है, वो दुखी है, तो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। द सेटिस्फाइड कस्टमर विल हेल्प, जैसे आपको बताया गया था अगर कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो ऑब्वियसली वो नया कस्टमर अपने आप तो आएगा ही फिर से, और नए कस्टमर को भी लेके आएगा बाय वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ मतलब देखिए आपको कोई चीज़ पसंद आती है, आप बोलते हैं कि यार मैंने ये चीज़ ली और ये बहुत अच्छी चीज़ थी और वो पर्सन भी बहुत अच्छा था बात करने के लिए और मेरी चीज़ भी बहुत अच्छी निकली,
तो ये वर्ड ऑफ माउथ होता है, मतलब आप अपने मुंह से उसकी तारीफ़ कर रहे हैं और दूसरे को भी कस्टमर बनाने की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो दैट इज़ वर्ड ऑफ माउथ। अब कुछ चीज़ें होती हैं जिन पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन डिपेंड करती है। तो सबसे पहले तो होती है क्वालिटी। ऑब्वियसली आप कुछ लेते हैं तो आप देखते हैं कि वो कितना लंबा चला, कितना अच्छा चलेगा, क्या क्वालिटी है। सर्विस, आपको किस तरह की सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। फीचर्स, उसमें कौन से नए फीचर्स हैं, आप क्यों चेंज करते हैं अपना। आपका सिर्फ फ़ोन होता है पर फिर भी आप फिर से नया फ़ोन क्यों लेते हैं, फीचर्स के कारण फ़ोन लेते हैं। तो फीचर्स। रेप्यूटेशन, मतलब उसका क्या नाम है, उस कंपनी का क्या इमेज है। अगर आप कोई बड़ी चीज़ लेने जाते हैं तो आप हमेशा कंपनी की चीज़ को लेते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि इसकी रेपुटेशन अच्छी है, कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो सर्विस अच्छी देंगे और एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल होता है। ब्रांड नेम, मैंने आपको कहा था कि आप क्या कहते हैं, जीन्स लेने जाएंगे तो आप पापे की लेंगे, रैंगलर की लेंगे, नोमैरो की लेंगे, या आप शूज़ ले जाएंगे तो एडिडास के लिए जाएंगे, रिबॉक के लिए जाएंगे, क्योंकि ये आपने सुने हैं, ये ब्रांड है। तो ब्रांड जो है एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। देन कम द प्राइस। ऑब्वियसली जब भी कोई चीज़ लेते हैं तो आप देखते हैं कि कोई बहुत हाईली चार्ज तो नहीं हो रहा है चीज़ को, या मतलब एक अच्छे दाम में आप कोई एक चीज़ लेना पसंद करते हैं। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो मैंने एक छोटा सा एक डायग्राम बनाया था कि कस्टमर्स जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। एक आपका बेसिक होता है, एक डिससेटिस्फायर्स होते हैं। बेसिक फैक्टर्स मतलब वो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको कई बार तो प्रोडक्ट में अगर वो चीज़ नहीं मिलेगी तो वो सेटिस्फाई तो होंगे नहीं, पर अगर वो मिल भी जाती है तब भी वो उस लेवल पे सेटिस्फाई नहीं होते। तो और एक होता है कि एक कस्टमर परफॉर्मेंस फैक्टर्स होता है। एक कस्टमर ऐसा होता है कि जिसको अगर वो चीज़ मिल रही है तो वो सेटिस्फाइड है, पर वो ओके सेटिस्फाइड है, बहुत ज़्यादा भी नहीं। और एक डिलाइटर्स कस्टमर्स होते हैं कि मतलब अगर उनको वो सर्विस मिल गया तो वो बहुत खुश हैं और वो अपने साथ साथ और कस्टमर्स को भी जोड़ रहे हैं। तो ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन का था। आप देख सकते हैं कि नीचे जो है कस्टमर बहुत ही दुखी है और ऊपर बहुत खुश। तो अभी जो मैंने आपसे बात की वो लेवल्स ही थे कस्टमर सेटिस्फेक्शन के, जिसमें आप देखेंगे बेसिक नीड्स जो है वो डिससेटिस्फायर, जो सेटिस्फाई नहीं हो सकता। मतलब कस्टमर जो है एक सर्विस को गारंटीड ले लेता है इसमें, और वो एक्सपेक्ट करता है कि वो वाली चीज़ उस प्रोडक्ट में होनी चाहिए। अगर उस प्रोडक्ट में नहीं हो तो वो डिससेटिस्फाई ही है, पर अगर वो है भी तो उसको वो सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं मिलती है। देन कम्स परफॉर्मेंस नीड्स। इसमें ये होता है कि कस्टमर जो है वो मतलब वो बोलता है कि मतलब अगर आप इसको ज़्यादा मतलब इसमें अगर आप कुछ ज़्यादा चेंजेस कर देंगे या इसकी परफॉर्मेंस को ज़्यादा अच्छा कर देंगे तो सेटिस्फेक्शन लेवल ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो इसमें कस्टमर एक लेवल तक सेटिस्फाई हो जाता है। और एक वो एक्साइटमेंट नीड होती है, मीन्स कस्टमर की एक अनस्पोकन, मतलब कस्टमर को चाहिए होता है कि हाँ ये चीज़ हो इसमें, और अगर वो वाली चीज़ उस प्रोडक्ट में प्रेजेंट है तो वो बहुत ही खुश हो जाता है। तो और अगर बाई चांस नहीं भी हो तब भी कस्टमर ओके होता है, मतलब वो सेटिस्फाइड होता है, वो उदास नहीं होता। तो ये लेवल्स हैं। तो इस लेवल मतलब कस्टमर का भी एक लेवल होता है, उसके बेसिस पर वो सेटिस्फाई होता है। फिर एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्रोसेस है। तो सबसे पहले तो यही है कि हमें कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस जाननी पड़ती हैं। फिर हमने जो प्रोमिसेस किए होते हैं कस्टमर को उनको पूरा करना होता है, और उसको करने के लिए फिर हमें अपने प्रोडक्ट को एग्जीक्यूट करना होता है। और फिर जब ये एग्जीक्यूट हो जाता है तो हमें कस्टमर के साथ बात करते रहना होता है कि मतलब ये चीज़ें हो रही हैं और ये आपने जो चाहा था वैसा हो रहा है, कुछ और आप चाहते हैं तो वो। और उसके बाद आपने एक सर्वे करना होता है कि मतलब हमने ये सब कर दिया तो अब आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। तो ये कैसे पता लगेगा कि कस्टमर सेटिस्फाई है कि नहीं? तो ऑब्वियसली सर्वेज हम करते हैं, कस्टमर की हम फीडबैक ले सकते हैं, दूसरे जो हमारे कस्टमर्स नहीं हैं उनका कंपैरिजन कर सकते हैं अपने कस्टमर के साथ कि उनको क्या पसंद है अपनी कंपनी में और हमारे कस्टमर को क्या पसंद है। अपने एम्प्लॉयज़ की फ़ीडबैक ले सकते हैं इंटरनेट या ब्लॉग्स के थ्रू, या टोल फ्री नंबर्स पर जो सर्विसेज कॉल करते हैं उसके थ्रू। तो एट लास्ट मैंने एक 9 डायमेंशन ऑफ क्वालिटी, मतलब क्या चीज़ है जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन को पूरा करती है। तो ऑब्वियसली वो हमारी परफॉर्मेंस है, फीचर्स हैं, कन्फर्मेंस है, हम कितने रिलायबल हैं प्रोडक्ट पर, और प्रोडक्ट कितना ड्यूरेबल है,
और हम कितनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और क्या रिस्पॉन्स होता है एक डीलर का कस्टमर को या एक मैन्युफैक्चरर का कस्टमर को, और जो हमने रूल्स या रेगुलेशंस बनाए हैं प्रोडक्ट के वो हम फॉलो करते हैं प्रॉपरली, और एक रेपुटेशन क्या है डीलर और मैन्युफैक्चरर की, मतलब एक डीलर भी किस प्रकार से बात करता है कस्टमर के साथ, एक मैन्युफैक्चरर भी किस प्रकार से अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है। ये सब चीज़ें जो हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी को बताती हैं, और ये क्वालिटी जो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन तक जाता है। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, होप यू लाइक इट. Stay safe and healthy and keep watching my videos. Thank you.